वेलकम टू जेबी लर्निंग। मैं आपका टीचर पराग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये है पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखी थी 8 टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी स्टॉक, या तो हम इसे इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। अगर हम स्टॉक की डेफिनेशन बनाएंगे तो ये कह सकते हैं हम कि अनसोल्ड गुड्स इज नॉन एज अ स्टॉक। ये एक टेंजिबल असेट्स होती है बिजनेस की, जिसमें बिजनेस का मेन पर्पस यही होता है कि इसे रीसेल कर दिया जाए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरी निकल के आती है स्टॉक की, एक है ओपनिंग स्टॉक और दूसरी है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के बिगिनिंग में होता है और क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के एंड में होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये साल का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, मीन्स की जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अगर हम स्टॉक के काइंड्स देखना जाए तो 3 काइंड्स ऑफ स्टॉक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनली हम ये कह सकते हैं स्टॉक ऑफ फाइनल गुड्स। नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास इनकम, या तो हम इसे प्रॉफिट भी कह सकते हैं। आपके पास जितनी भी रेवेन्यू आ रही है उसमें से अगर आप एक्सपेंस निकाल दोगे और जो बच जाएगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट यानी इनकम। अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मैं एक सुपर स्टोर चला रहा हूँ जिसकी मंथली रेवेन्यू है 10 लाख रुपीज और एक्सपेंस है 8 लाख रुपीज। तो 10 लाख रेवेन्यू में से अगर 8 लाख एक्सपेंस निकालूंगा तो प्रॉफिट बच जाएगा मेरे पास 2 लाख रुपीज, वही होगी मेरी इनकम। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो अगर आउटकम पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आया तो क्या बन जाएगा, वो लॉस। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट्स के 2 टाइप्स देखते हैं, एक को हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरे को नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो परचेज और सेल्स के बीच का डिफरेंस होता है। एग्जांपल ले लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। अगर आप एक स्टेशनरी शॉप चला रहे हो और आपकी कॉस्ट है मार्कर की 15 रुपीज, अगर आप उसे बेच रहे हो 20 में, तो ये 5 रुपीज का डिफरेंस है, वो क्या बन जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस के बहुत से एक्सपेंडिचर है जो माइनस अभी तक नहीं किए, जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमें मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और जो नेट प्रॉफिट होता है वो मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो सीखेंगे हम फाइनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारी एक्सपेंस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट हम बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस। लाइक एग्जांपल के लिए सैलरी, वेजेस, रेंट हम ये कह सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि सैलरी और वेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सैलरी मंथली पे होती है और वेजेस डेली पे होता है। तो डेली बेसिस पे वर्कर्स को दिया जाता है वो होता है वेजेस, और जो कोई रेगुलर जॉब कर रहा है उसे मंथली पेमेंट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैलरी। 2 काइंड्स ऑफ एक्सपेंस हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पहला है प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम पेड इन एडवांस भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पेमेंट हमें पहले करना होता है और बेनिफिट हमें बाद में मिलता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, करंट असेट। यानी कि इसका जो बेनिफिट है हम उसे 1 साल के अंदर ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के बाद ही हमारे ऊपर इंश्योरेंस लागू होता है, भले ही वो बिजनेस का हो या तो फायर सेफ्टी का हो या लाइफ का हो। सेकंड एग्जाम्पल है मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल में रिचार्ज करवाने के बाद ही आप किसी पर्सन को कॉल कर सकते हो या तो नेट यूज कर सकते हो, उसके बिना आप नहीं कर सकते। यानी कि पेड इन एडवांस, पहले पे करना रहेगा उसके बाद हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन लगवाते समय ही हमें पेमेंट करना पड़ता है, उसी के बाद हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट होता है। तो ये वो चीजें हैं जो पेमेंट हम पहले करते हैं और बेनिफिट हमें उसका बाद में मिलता है। आगे बढ़ते हुए बच्चों देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हमें पे करने बाकी है, यानी कि हम इसे पेएबल भी बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है चुकाना बाकी है। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बेनिफिट हम पहले ले लेते हैं और पेमेंट हम बाद में करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर हमें इसे पे करना ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपको आज इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है घर पे, तो मंथ होने के बाद जो भी बिल होगा वो कैलकुलेट होगा और उसके बाद आपको पे करना रहेगा, आपको एडवांस पे करना नहीं रहता। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हम इसे ही कहते हैं, यानी कि चुकाना बाकी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने अगर कोई शॉप रखी है जो रेंट पे है, तो महीने के स्टार्टिंग में आप उसे रेंट नहीं देते, महीना खत्म होने के बाद अगले महीने के फर्स्ट वीक में आप उसे रेंट प्रोवाइड करोगे, तो तब तक आपने रेंट नहीं पे किया हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपके पास अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो महीने के फर्स्ट डे आप उसे सैलरी नहीं दे देते, आप नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में देते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी की भी सैलरी पे करना बाकी है, यानी कि बेनिफिट हम पहले ले लेते हैं लेकिन पेमेंट करना बाकी है।
नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारी डिस्काउंट। आपने हर जगह पे लिखा हुआ देखा है 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो ये क्या है? यही है डिस्काउंट। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स इज नोन एज अ डिस्काउंट। टू टाइप्स होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक को कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है हमारे पास कैश डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर्टेन क्वांटिटी परचेस करने पर जो डिस्काउंट हमें मिलता है, यानी कि बल्क परचेस पे जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक अगर पेन परचेस करने जाते हो स्टेशनरी शॉप पे जिसकी प्राइस है 10, अगर आप एक ही परचेस करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉपकीपर से पूछो कि अगर मैं 100 पेन बाई करता हूँ तो वो कहेगा 10% ऑफ, यानी कि 10 रुपीज की पेन वो आपको कितने में दे देगा? 9 रुपीज में। तो ये बल्क क्वांटिटी पे जो आपको डिस्काउंट मिला उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में हम गुड्स, बुक्स या तो रॉ मटेरियल किसी का भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है जो भी आप परचेस करते हो तो परचेस में से अगर आप डिस्काउंट निकाल दोगे तो वो क्या मिल जाएगी आपको? नेट वैल्यू। या तो अगर कोई चीज सेल कर रहे हो तो सेल्स में से अगर आप डिस्काउंट निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको? नेट वैल्यू। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में नेट वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना होता है, यानी कि 10 रुपीज की पेन नहीं लिखनी, 1 रुपीज डिस्काउंट माइनस करने बाद अब पेन कितनी की लिखोगे आप? 9 रुपीज की। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं? अर्लियर पेमेंट मिलने पर जो भी डेटर्स को हम कंसेशन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ये हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है ये हमारा एक स्टोर है, स्टोर में से हमने सुपरमैन को 5000 रुपीज के गुड्स सोल्ड किए। हमारी कंडीशन थी कि 3 मंथ आफ्टर पेमेंट कर देगा सुपरमैन। लेकिन हमने एक कंसेशन रखा है कि अगर सुपरमैन आज के आज ही पेमेंट कर रहा है तो हम उसे 10% का कंसेशन यानी कि डिस्काउंट देंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट। यानी कि 3 मंथ मिलने वाला पेमेंट अगर हमें आज मिल रहा है तो हम उसे क्या देते हैं? कंसेशन, डिस्काउंट। उसे हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया भी जा सकता है, मिल भी सकता है हमें। तो अब सुपरमैन को कितने पैसे देने हैं? 5000 में से 500 रुपीज यानी कि 10% लेस करते हैं तो 4500। अगर आज पेमेंट करना है तो 4500, अगर 3 मंथ आफ्टर करेगा तो कितने? 5000।